हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। यह एमएससी जूलॉजी के फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह एमएससी जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है, तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। यह आईएमपी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके सिनॉप्सिस हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है एनिमल डाइवर्सिटी, थर्ड सिस्टमैटिक्स, फर्स्ट टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, नॉमेनकल्चर, फोर्थ है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिस्टमैटिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फिफ्थ है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिक्स्थ है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेवन्थ है न्यू सिस्टमैटिक्स। इंट्रोडक्शन है। एनिमल किंगडम जितना विशाल है उतना ही विचित्र भी है। स्वयं जंतुओं की संख्या का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अब तक 10 लाख से अधिक इनकी स्पीसीज की पहचान तथा उनका डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। इनके अलावा चट्टानों से प्राप्त फॉसिल्स द्वारा हमें जंतुओं की अनेक ऐसी वैरायटीज़ का पता चला है जो पुरातन काल में पृथ्वी में इतनी बड़ी संख्या से जंतु जगत की डाइवर्सिटी का पता चलता है। कि कुछ स्पीसीज संसार में अधिक और कुछ कम पाई जाती हैं। कुछ स्पीसीज के सदस्य टेरेस्ट्रियल, कुछ के मैरीन तथा कुछ के फ्रेश वाटर जैसे नदियों, तालाबों, झील आदि कुछ कुछ पेड़ों तथा कुछ एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट है एनिमल डाइवर्सिटी। विविधता जीवों का मुख्य लक्षण है। प्रत्येक जीव अपनी अलग पहचान रखता है। वह संख्यता, जीवन पद्धति और व्यवहार की दृष्टि से अन्य जीवों से अब तक पहचाना जा सकता है। वह अपनी स्पीसीज के सदस्यों से समानता रखता है, किंतु अन्य स्पीसीज से भिन्न है। यदि हम प्रकृति का अवलोकन करें तो हमें विभिन्न प्रकार के आवास दिखाई देंगे। प्रत्येक आवास के प्राणी दूसरे आवास के प्राणियों से भिन्नता दर्शाते हैं। जैसे जलीय आवास स्वयं अलवणीय जल में युग्लिना, वॉलवॉक्स, ओफीमिया, कीटों के लार्वा, जलीय कीट, पौधे और सीप उपस्थित रहते हैं। थर्ड पॉइंट है सिस्टमैटिक्स। इसमें फर्स्ट है टैक्सोनॉमी, सेकंड है क्लासिफिकेशन, थर्ड है नॉमेनकल्चर। इसका फर्स्ट टैक्सोनॉमी देखते हैं। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो क्लासिफिकेशन नामकरण पद्धति नॉमेनकल्चर से संबंध में ज्ञान देती है। सिस्टमैटिक्स शब्द ग्रीक भाषा में शब्द सिस्टेमा से बना है। इसका अर्थ उन पद्धतियों से है जो प्रारंभिक प्राकृतिक वैज्ञानिकों द्वारा वर्गीकरण के लिए विकसित की गई हैं। सेकेंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन। यह विभिन्न जीवों को उनकी सामान्यता और भिन्नता के आधार पर समूहों और उपसमूह में व्यवस्थित करती है और उनके प्राकृतिक संबंधों में व्यवस्थित करने की विधि है। सिम्पसन 1961 के अनुसार जंतु वर्गीकरण इज ऑर्डरिंग ऑफ एनिमल्स इंट्रो ग्रुप्स ऑफ सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप है। वर्गीकरण जीवों में उपस्थित विविधताओं और उनके बीच प्राकृतिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। थर्ड पॉइंट है इसका नॉमेनकल्चर। इस पद्धति द्वारा उन सभी जंतुओं को समूहों को वैज्ञानिक एवं विशिष्ट नाम प्रदान किए जाते हैं जो किसी न किसी वर्गीकरण में मान्य किए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के इतिहास का प्रारंभ मानव सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मनुष्य के ज्ञान का विस्तार हुआ, उसने उसे क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। प्रारंभ में मनुष्य में जंतुओं और वनस्पतियों को
उनकी उपयोगिता और अनुपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत करता है और उनका नामकरण करना प्रारंभ करता है। ए है इसका इंटेल अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन इनसाइड इंडिया। प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे वेदों और उपनिषदों 1500 BC 600 BC में पादप एवं जंतुओं के वर्णन और वर्गीकरण से संबंधित वैज्ञानिक शब्दावली का पता चलता है। चरक एवं सुश्रुत जो आयुर्वेद के पंडित थे, आयुर्वेद की उपचार पद्धति में प्रस्तुत प्रयुक्त जंतु एवं वनस्पतियों का वर्णन किया। बी है इसका चरक। चरक का जीवन काल प्रथम शताब्दी या उसके आसपास व्यतीत हुआ। वे आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता थे। वे सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने जंतु और वनस्पतियों की पहचान की तथा उनका वर्गीकरण किया। चरक संहिता नामक पुस्तक में कुछ जंतु और उन वनस्पतियों का वर्णन मिलता है। सी पॉइंट है पराशर ने लगभग 100 AD से ने वृक्ष आयुर्वेद नामक पुस्तक प्रस्तुत की जो प्राचीन काल भारत में आयुर्वेद और वनस्पति शास्त्र के ज्ञान का आधार रहा। डी पॉइंट है अरस्तु 1384-3022 BU ने वर्गीकरण के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जंतुओं को उनकी जीवन पद्धति, उनके कार्य, उनके आवास और शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम जंतुओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नया जंतु जगत को 2 सूक्ष्म समूह में बांटा गया है। फर्स्ट है नामिया, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं, स्पिन, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। सेकेंड इनामिया, जिसमें आरबीसी होते हैं। उन्होंने जंतुओं को 4 वर्ग मान्य किए: पक्षी, मत्स्य, कीट तथा व्हेल। अरस्तु को वर्गीकरण और जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है। सी पॉइंट है थियोफेस्टस। थियोफेस्टस 370 से 385 ने वनस्पति का कृत्रिम थ्रिस्टोरिया प्लेंटेरम नामक पुस्तक में किया है। इनमें 480 वनस्पतियों का वर्णन किया गया है। एफ पॉइंट है जॉनरे। जॉनरे ने सर्वप्रथम स्पीसीज की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार स्पीसीज उन जंतुओं का समूह है जो समान पितृत्व रखते हैं और अपने पितृत्व लक्षणों और अपनी संततियों में पहुंचाने की दक्षता रखते हैं। जी पॉइंट है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने आधुनिक वर्गीकरण दिया जिसे आज भी कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग करते हैं। उन्हें जंतु जगत को फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस तथा स्पीसीज में बांटा। इसी कारण लीनियस को आधुनिक क्लासिफिकेशन विज्ञान का पितामह या संस्थानिक माना जाता है। उन्होंने 1758 ईस्वी में अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया। सर्वप्रथम स्पीसीज को विशिष्ट वैज्ञानिक नाम देने की योजना को प्रारंभ किया। उनकी पुस्तक में स्पीसीज को विधिवत वैज्ञानिक नाम देने की योजना को प्रारंभ किया। उनकी पुस्तक स्पीसीज प्लांटर में 1900 वनस्पति और सिस्टेमा नेचुरी में 4326 जंतु स्पीसीज का वर्णन है। एच पॉइंट है विटकर 1969 ने हाल ही में 5 किंगडम वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की है।
छठवां टॉपिक है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जंतुओं का वर्गीकरण प्राकृतिक वर्गीकरण बंधुता पर आधारित है। इसका सही पता लगाने के लिए अधिक से अधिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है और फिर बंधुता का पता लगाया जाता है। इसके लिए निम्न स्रोत का सहारा लेते हैं। फर्स्ट है फिलोजनी। इस अवधारणा के अनुसार सभी जंतु एक संयुक्त पूर्वज से अवतरित हैं, इसलिए उसमें प्राकृतिक बंधुता है। जैव विकास की क्रिया द्वारा धीरे धीरे उनमें विविधता और जटिलता आई है। वर्गीकरण पद्धति के लिए यह आवश्यक है कि वह विविध जीवों में उपस्थित संबंधों और बंधुताओं को स्पष्ट कर इस प्रकार किया गया वर्गीकरण एक बंधुता पर वृक्ष द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सेकेंड, कीमोटैक्सोनॉमी। वैज्ञानिकों ने जंतुओं के शरीर में उपस्थित जैव रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, एंटीजन, वसा और कार्बोहाइड्रेट अणुओं की संरचना का वर्गीकरण के लिए उपयोग में लाना प्रारंभ किया। इन पदार्थों में विशेषकर एंटीजन की रासायनिक प्रकृति को एक विश्वसनीय लक्षण माना जाता है और इसे वर्गीकरण के लिए लक्षण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे डीएनए की संरचना, प्यूरिन करना और कार्बोहाइड्रेट के अणुओं की संरचना द्वारा जीवों की प्रकृति बंधुता को समझने की चेष्टा की गई। सेवंथ पॉइंट है न्यू सिस्टमैटिक्स। नवीन वर्गीकी की अवधारणा जूलियन ने प्रस्तुत की। इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग जीवों की सभी लाक्षणिक ज्ञात प्रभावों को सम्मिलित किया गया है। इसकी विभिन्न शाखाएं निम्न हैं। फर्स्ट है क्लासिकल सिस्टमैटिक्स। यह अधिकांशतः संरचनात्मक लक्षणों पर आधारित है। जो क्लासिकल सिस्टमैटिक्स होता है वह संरचनात्मक लक्षणों पर अधिकांशतः आधारित होता है। थर्ड है कीमोटैक्सोनॉमी। कोशिका द्रव्य अध्ययन पर आधारित कीमोटैक्सोनॉमी जो होता है वह कोशिका द्रव्य अध्ययन पर आधारित होता है। थर्ड है कैरियोटैक्सोनॉमी। यह गुणसूत्रों और नाभिकीय अध्ययनों से वर्गीकरण के लिए लक्षणों को एकत्रित करता है। फोर्थ है स्टैटिस्टिकल टैक्सोनॉमी। इसमें वर्गीकरण करते समय वस्तुनिष्ठ एवं सांख्यिकी दृष्टि अपनाई जाती है। फिफ्थ है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। यह सर्वाधिक आधुनिक दृष्टिकोण है। प्रयोगों द्वारा जंतुओं के बीच बंधुता निश्चित की जाती है। 8 पॉइंट है रेफरेंसेस ऑफ बुक। फर्स्ट है एनिमल टैक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी बाय वी.सी. कपूर। सेकेंड है एनिमल टैक्सोनॉमी अशोक वर्मा।